नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BPSC 109 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का रहने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और ये 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। नोट है कि नहीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड में से कम 2 प्रश्न आपको चुनने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में देना है, यानी आपको एक आंसर चार पेज पर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है, यानी 20 अंकों के प्रश्न के लिए 4 पेज आपको लिखना ही लिखना होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तुलनात्मक राजनीति को समझने में राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के रहने वाले हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज लिखना होगा। पहले आप भूमिका लिखें, फिर हम आंसर की मेन बॉडी लिखें, लास्ट में आप निष्कर्ष लिखें। इसी फॉर्मेट को आपको हर क्वेश्चन के साथ फॉलो करना है। अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तो आपके 20 नंबर में से 18 आपके कहीं भी नहीं जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास दृष्टिकोण के विकास की चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की विशेषताओं एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 2 टिप्पणी है, एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और इसमें से अगर आपको दोनों टिप्पणी आती तो ही आप इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहली टिप्पणी है, तृतीय विश्व के देशों में राजनीतिक प्रणाली। दूसरी है, उत्तर औपनिवेशिक राज्यों पर वैश्वीकरण का प्रभाव। खंड 2 है, खंड 2 में 5वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिकरण के चरणों की चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों में दबाव समूहों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, संघवाद की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। और 8वां है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी पहली टिप्पणी है विकेंद्रीकरण और दूसरी है पक्ष जुटाव। तो दोस्तों ये था BPSC 109 का दिसंबर 2024 का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जून 2025 का। इसमें भी आपको सेम फॉर्मेट मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। भाग आपको 2 मिलेंगे, एक भाग में से कम आपको 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और जो 5वां क्वेश्चन होगा वो आप दोनों में से किसी एक भाग में से कोई भी सिलेक्ट कर लें जो आपको अच्छे से आता हो, यानी एक भाग में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति क्या है? आलमंड और वर्बा ने इसे किस प्रकार वर्गीकृत किया? दूसरा क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया के देशों में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, दोनों पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। एक टिप्पणी के लिए आपको 200 शब्द लिखने हैं, यानी एक टिप्पणी के लिए आपको 2 पेज लिखना है। पहली टिप्पणी है, परंपरा बनाम आधुनिकता। दूसरी है जनमत। भाग 2 पर आ जाते हैं, यानी भाग ख का 5वां क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण के विभिन्न चैनलों को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन है, भारत और कनाडा में संघवाद की कार्यप्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। और 7वां क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि लोकतंत्र सरकार को सर्वोत्तम रूप से व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, दलीय सूची व्यवस्था हित समूह। दोनों पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी हैं। अब है दिसंबर 2025 का। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, अधिकतम अंक 100 मिलेंगे और प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न आपको चयन करने हैं। कुल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, 400 शब्दों में, यानी 4 पेज में आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। भाग क का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। आप अगर इसको कर लेते हैं तो 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं। अगर ये 20 नंबर में भी नहीं आता है तो ये 10 नंबर में आएगा ही आएगा। ज़्यादातर इसकी संभावना 20 नंबर में आने की है। देखिए पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में राजनीतिक संस्कृति की कमियों की व्याख्या कीजिए। देखिए कहीं पर आपको इसकी आलोचना पूछी जाएगी, कहीं पर आपको इसकी खूबियाँ पूछी जाएंगी, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसके बारे में राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, दलीय व्यवस्था के विश्लेषण में सारटोरी का क्या योगदान है, व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन में 2 टिप्पणियाँ दी गई हैं। पहली टिप्पणी है बहुदलीय प्रणाली, दूसरी है ढाई दल प्रणाली। भाग 2 का 5वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक और मूल पहलुओं पर चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन है, 21वीं सदी में राष्ट्रवाद का मुद्दा फिर से उभर आया, इसका राष्ट्र और राज्य के विचारों से क्या संबंध है। 7वां क्वेश्चन है, संघवाद को परिभाषित कीजिए। क्या यह सत्तावादी व्यवस्था है? संघवाद आपको बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये कहीं भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। संघवाद के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से 20 नंबर आपके बन जाएंगे।
लास्ट क्वेश्चन है, 2 टिप्पणी लिखनी है आपको। पहली टिप्पणी है समाजीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरी है दबाव समूह। तो दोस्तों ये थे BPSC 109 के 3 क्वेश्चन पेपर हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।